कैसे हुआ रावण का जन्म? रावण एक ऐसा योग है जिसके बल से सारा ब्रह्मांड कांपता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो रावण जिसे राक्षसों का राजा कहा जाता था वो किस कुल की संतान था? रावण के जन्म के पीछे के क्या रहस्य है? इस तथ्य को शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। रावण के पिता विश्वेश्रवा महान ज्ञानी ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। विश्वेश्रवा भी महान ज्ञानी संत थे। ये उस समय की बात है जब देवासुर संग्राम में पराजित होने के बाद सुमाली माल्यवान जैसे राक्षस भगवान विष्णु के भय से रसातल में जा छुपे थे। वर्षों बीत गए लेकिन राक्षसों को देवताओं से जीतने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के साथ रसातल से बाहर आया। तभी उसने विश्वेश्रवा के पुत्र कुबेर को अपने पिता के पास जाते देखा। सुमाली कुबेर के भय से वापस रसातल में चला आया, लेकिन अब उसे रसातल से बाहर आने का मार्ग मिल चुका था। सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारे लिए सुयोग्य वर की तलाश नहीं कर सकता, इसलिए उसे स्वयं ऋषि विश्वेश्रवा के पास जाना होगा और उनसे विवाह का प्रस्ताव स्वयं रखना होगा। पिता की आज्ञा के अनुसार कैकसी ऋषि विश्वेश्रवा के आश्रम में पहुंच गई। ऋषि उस समय अपने संध्या वंदन में लीन थे। आंखें खोलते ही टशी ने अपने सामने उस सुंदर युवती को देखकर कहा कि वे जानते हैं कि उसके आने का क्या प्रयोजन है, लेकिन वो जिस समय उनके पास आई है वो बेहद दारुण वेला है, जिसके कारण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उनके पुत्रा राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। तब कैकसी ऋषि चरणों में गिरकर बोली, आप इतने महान तपस्वी हैं, तो उनकी संतान ऐसी कैसे हो सकती है? आपको संतानों को आशीर्वाद अवश्य ही देना होगा। तब कैकसी की प्रार्थना पर ऋषि विश्वेश्रवा ने कहा कि उनका सबसे छोटा पुत्र धर्मात्मा प्रवृत्ति का होगा, इसके अलावा वे कुछ नहीं कर सकते। कुछ समय पश्चात कैकसी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसके 10 सिर थे। ऋषि ने 10 शीश होने के कारण इस पुत्र का नाम दशग्रीव रखा। इसके बाद कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसका शरीर इतना विशाल था कि संसार में कोई भी उसके समकक्ष नहीं था। कुंभकर्ण के बाद पुत्री शूर्पणखा और फिर विभीषण का जन्म हुआ। इस तरह दशग्रीव और उसके दोनों भाई और बहन का जन्म हुआ। रावण ने क्यों की ब्रह्मा की तपस्या? ऋषि विश्वेश्रवा ने रावण को धर्म और पांडित्य की शिक्षा दी। दशग्रीव इतना ज्ञानी बना कि उसके ज्ञान का पूरे ब्रह्मांड में कोई सानी नहीं था। लेकिन दशग्रीव और कुंभकर्ण जैसे जैसे बड़े हुए उनके अत्याचार बढ़ने लगे। एक दिन कुबेर अपने पिता ऋषि विश्वेश्रवा से मिलने आश्रम पहुँचे। तब कैकसी ने कुबेर के वैभव को देखकर अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हें भी अपने भाई के समान वैभवशाली बनना चाहिए। इसके लिए तुम भगवान ब्रह्मा की तपस्या करो। माता की आज्ञा मान तीनों पुत्रा भगवान ब्रह्मा के तप के लिए निकल गए। विभीषण पहले से ही धर्मात्मा थे। उन्होंने 5000 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप करके देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद 5000 वर्ष अपना मस्तक और हाथ उफ पर रख के तप किया, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। विभीषण ने भगवान से असीम भक्ति का वर मांगा। क्यों सोता रहा कुंभकर्ण? कुंभकर्ण ने अपनी इंद्रियों को वश में रखकर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। उसके कठोर तप से भयभीत हो देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की। तब भगवान वर मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गईं और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। शारद प्रेरी तासु मती पफेरी मांगिस नींद मास खटकेरी। रावण ने किससे छीनी लंका? दशग्रीव अपने भाइयों से भी अधिक कठोर तप में लीन था। वो प्रत्येक 1000वें वर्ष में अपना एक शीश भगवान के चरणों में समर्पित कर देता। इस तरह उसने भी 10,000 साल में अपने 10 शीश भगवान को समर्पित कर दिया। उसके तप से प्रसन्न हो भगवान ने उसे वर मांगने को कहा। तब दशग्रीव ने कहा, देव दानव गंधर्व किन्नर कोई भी उसका वध न कर सके। वो मनुष्य और जानवरों को कीड़ों की भांति तुच्छ समझता था, इसलिए वरदान में उसने इनको छोड़ दिया।
यही कारण था कि भगवान विष्णु को उसके वध के लिए मनुष्य अवतार में आना पड़ा। दशग्रीव स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा था। रसातल में छिपे राक्षस भी बाहर आ गए। राक्षसों का आतंक बढ़ गया। राक्षसों के कहने पर लंका के राजा कुबेर से लंका और पुष्पक विमान छीनकर स्वयं बन गया लंका का राजा। कालजयी नहीं था रावण। रावण के वरदान की शक्ति थी। वो जानता था कि देवता भी उसे नहीं मार सकते, इसलिए उसने सोचा क्यों न काल को ही बंदी बना लिया जाए। शक्ति के मद में चूर रावण ने यमलोक पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। देवता रावण के वरदान के आगे शक्तिहीन हो रहे थे। यमराज ने स्वयं रावण से युद्ध किया। रावण भी रक्तरंजित हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तब क्रोधित यमराज ने रावण वध के लिए अपना काल दंड उठा लिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर यमराज को अपने वरदान के बारे में बताया। यमराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार अपना कालदंड वापस ले लिया। रावण को लगा कि उसने ये विजय अपनी शक्ति से पाई है। उसे अब और घमंड हो गया था। वो स्वयं को कालजयी मानने लगा था। पृथ्वी पर उसका आतंक और बढ़ गया था। लेकिन पृथ्वी पर भी रावण को पराजित करने वाले और भी योद्धा थे। कैसे दशग्रीव का नाम रावण पड़ा? दशग्रीव ने नंदी के श्राप और चेतावनी को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ा। अपने बल के मद में चूर दशग्रीव ने जिस पर्वत पर भगवान शिव विश्राम कर रहे थे, उस पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया, जिससे भगवान शंकर की तपस्या भंग हो गई और भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। पर्वत के नीचे दशग्रीव की भुजाएं दब गईं। वो पीड़ा से इस तरह रोया कि चारों ओर त्राहि मच गई। तब रावण ने मंत्रियों की सलाह पर 1000 वर्षों तक भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने दशग्रीव से प्रसन्न होकर उसे अपनी चंद्रहास खड्ग दी और कहा कि तुम्हारे रुदन से सारा विश्व करा उठा, इसलिए तुम्हारा नाम रावण होगा। रावण का अर्थ रुदन होता है। तब से दशग्रीव रावण के नाम से प्रचलित हुआ। बाली ने भी हराया था रावण को। एक बार रावण भ्रमण करता हुआ महिष्मतीपुरी पहुंचा। इस अत्यंत सुंदर नगरी का राजा था सहस्रार्जुन। रावण ने इस नगरी पर अधिकार जमाने के लिए आक्रमण कर दिया। सहस्रार्जुन ने इस युद्ध में रावण को आसानी से हरा दिया। वो चाहता तो रावण को मार भी सकता था, लेकिन सहस्रार्जुन ने अपने पूज्य पुलस्त्य ऋषि का वंशज होने के कारण बंदी बना लिया, जिसकी कैद से मुक्त कराने के लिए पुलस्त्य ऋषि स्वयं पृथ्वी पर आए और रावण मुक्त हो गया। बाली से भी रावण की पराजय का विवरण ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि किष्किंध के राजा बाली ने रावण को अपनी बाह में दबाकर 7 समुद्रों की यात्रा की थी, लेकिन तब रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग कर बाली को अपना मित्र बना लिया था। इस तरह रावण शक्तिशाली तो था, लेकिन पराजय का स्वाद उसने भी चखा था। रावण के वध का कारण बनी स्त्रियां। यदि गौर करें तो रावण के वध का कारण स्त्रियां ही बनी, चाहे वह सीता हो या पिफर सूरपनखा। ग्रंथों में इसके पीछे भी रहस्य मिलता है। रावण एक बार हिमालय वन में विचरण कर रहा था, तभी उसने वहां वेदवती नामक एक तपस्विनी को तपस्या में लीन देखा। रावण उस तपस्विनी को देखकर उस पर आसक्त हो गया और उसने वेदवती नामक उस तपस्विनी के केश पकड़कर उसे साथ ले जाने लगा। वेदवती ने अपने केश काटकर रावण को श्राप दिया कि तुम्हारे और तुम्हारे कुल के नाश का कारण स्त्रियां होंगी। क्यों बनी वानरों की सेना? अब सवाल ये उठता है कि जब श्री राम विष्णु अवतार थे तो रावण को मारने के लिए वे सर्वशक्तिशाली सेना का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वानरों की ही सेना का निर्माण क्यों किया? इसके पीछे भी एक रहस्य मिलता है। शक्ति और ऐश्वर्य से घिरा दशग्रीव खुद को भगवान समझने लगा था। पूरे ब्रह्मांड को वह अपने अधीन मानता था।
एक बार दशग्रीव अपनी शक्ति के मद में चूर पुष्पक विमान से विचरण करता हुआ सरकंडा के वन में पहुंचा। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद उसका विमान आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी कि यहाँ से लौट जाओ, भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ विश्राम कर रहे हैं। तेज रोशनी में दशग्रीव को भगवान शंकर के दूत नंदी का मुख वानर के समान प्रतीत हुआ। दशग्रीव ने वानर कहकर नंदी का परिहास किया। तब नंदी ने उसे श्राप दिया और कहा कि तुमने वानर कहकर मेरा उपहास किया है तो वानरों की सेना ही तुम्हारे वध में सहायक होगी। रावण ने सीता जी से कभी जबरदस्ती नहीं की। रावण इतना बलशाली था, लेकिन फिर भी वो सीता से विवाह करने की याचना करता था, जबकि त्रिलोक के बड़े बड़े वीर उसके आगे कांपते थे। चाहता तो वो जबरन विवाह कर सकता था, लेकिन रावण सीता से चाहकर भी विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे श्राप था। एक बार रावण आकाश मार्ग से विचरण करता हुआ जा रहा था, तभी उसने एक सुंदर अप्सरा को देखा। वो अप्सरा नल कुबेर की प्रेयसी थी। रावण ने उस अप्सरा को अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का शिकार बना डाला। नल कुबेर को जब रावण के इस कुकृत्य का पता चला तो उसने रावण का श्राप दिया कि यदि वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि रावण सीता से बार बार प्रणय याचना करता था। उसने सीता के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की। श्री राम ने रावण के सीने में क्यों नहीं चलाया तीर? राम और रावण में घमासान युद्ध चल रहा था। राम रावण के शीश काट रहे थे। तब सभी के मन में सवाल था कि आखिर श्री राम रावण के हृदय पर तीर क्यों नहीं चला रहे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि रावण के हृदय में सीता का वास है, सीता के हृदय में राम वास करते हैं और राम के हृदय में सारी सृष्टि है। ऐसे में यदि श्री राम रावण के हृदय पर तीर चलाते तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जैसे ही रावण के हृदय से सीता का ध्यान हटेगा, वैसे ही श्री राम रावण का संहार करेंगे। इसलिए विभीषण जब रावण के वरदान का रहस्य बताने जब श्री राम के पास पहुँचे तो रावण के हृदय से सीता का ध्यान हट गया। फिर भगवान राम ने आताताई राक्षस की नाभि पर तीर चलाकर वध किया। श्री शिवतांडव स्तोत्र की रचना कैसे हुई? कुबेर व रावण दोनों ऋषि विश्रवा की संतान थे और दोनों सौतेले भाई थे। ऋषि विश्रवा ने सोने की लंका का राज्य कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमाचल चले गए। कुबेर के चले जाने के बाद इससे दशानन बहुत प्रसन्न हुआ। वह लंका का राजा बन गया और लंका का राज्य प्राप्त करते ही धीरे धीरे वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने साधुजनों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब दशानन के इन अत्याचारों की खबर कुबेर को लगी तो उन्होंने अपने भाई को समझाने के लिए एक दूत भेजा, जिसने कुबेर के कहे अनुसार दशानन को सत्य पथ पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह सुन दशानन को इतना क्रोध आया कि उसने उस दूत को बंदी बना लिया व क्रोध के मारे तुरंत अपनी तलवार से उसकी हत्या कर दी। कुबेर की सलाह से दशानन इतना क्रोधित हुआ कि दूत की हत्या के साथ ही अपनी सेना लेकर कुबेर की नगरी अलकापुरी को जीतने निकल पड़ा और कुबेर की नगरी को तहस-नहस करने के बाद अपने भाई कुबेर पर गदा का प्रहार कर उसे भी घायल कर दिया। लेकिन कुबेर के सेनापतियों ने किसी तरह से कुबेर को नंदनवन पहुंचा दिया, जहां वैद्यों ने उसका इलाज कर उसे ठीक किया। चूंकि दशानन ने कुबेर की नगरी व उसके पुष्पक विमान पर भी अपना अधिकार कर लिया था, सो एक दिन पुष्पक विमान में सवार होकर शारवन की तरफ चल पड़ा। लेकिन एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति स्वयं ही धीमी हो गई। चूंकि पुष्पक विमान की ये विशेषता थी कि वह चालक की इच्छानुसार चलता था तथा उसकी गति मन की गति से भी तेज थी, इसलिए जब पुष्पक विमान की गति मंद हो गई तो दशानन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल और काले शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेताया कि यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न है, इसलिए तुम लौट जाओ।
लेकिन दशानन कुबेर पर विजय पाकर इतना दंभी हो गया था कि वह किसी की सुनने तक को तैयार नहीं था। उसने कहा कि कौन है ये शंकर और किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा करता है? मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा जिसने मेरे विमान की गति अवरुद्ध की है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। अचानक इस विघ्न से शंकर भगवान विचलित हुए और वहीं बैठे बैठे अपने पांव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। लेकिन भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई। फलस्वरूप क्रोध और जबरदस्त पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण चीत्कार कर उठा, जिससे ऐसा लगने लगा कि मानो प्रलय हो जाएगा। तब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी ताकि उसका हाथ उस पर्वत से मुक्त हो सके। दशानन ने बिना देरी किए हुए सामवेद में उल्लेखित शिव के सभी स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा करते हुए उसकी बाहों को मुक्त किया। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए किए जो स्तोत्र गाया गया था, वह दशानन ने भयंकर दर्द व क्रोध के कारण भीषण चीत्कार से गाया था और इसी भीषण चीत्कार को संस्कृत भाषा में राव सुश्रुण कहा जाता है। इसलिए जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया, तो उसी प्रसन्नता में उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चीत्कार करने पर विवश शत्रु रखा, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चीत्कार करने पर विवश कर दिया था और तभी से दशानन का रावण कहा जाने लगा। शिव की स्तुति के लिए रचा गया वह सामवेद का वह स्तोत्र जिसे रावण ने गाया था को आज भी रावण स्तोत्र व शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की आराधना व उपासना के लिए रचे गए सभी अन्य स्तोत्रों में रावण रचित या रावण द्वारा गाया गया शिवतांडव स्तोत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है और माना जाता है कि शिवतांडव स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने से व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती, साथ ही व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है, यानी व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी बनता है तथा उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, शनि को काल माना जाता है जबकि शिव महाकाल है, अतः शनि से पीड़ित व्यक्ति को इसके पाठ से बहुत लाभ प्राप्त है। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में सर्प योग, काल सर्प योग या पितरी दोष होता है, उन लोगों के लिए भी शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करना काफी उपयोगी होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान शिव को ही आयु, मृत्यु और सर्प का स्वामी माना गया है। आइए अब जानते हैं रावण की मृत्यु कब हुई। पद्म पुराण के पाताल खंड इसका विवरण है। युद्धकाल पौष शुक्ल द्वितीया से चैत्र कृष्ण 14 तक 87 दिन 15 दिन अलग अलग युद्धबंदी 72 दिन चले महासंग्राम में लंकाधिराज रावण का संहार कुआर सुदी दशमी को नहीं चैत्र वदी चतुर्दशी को हुआ। घन घमंड गर्जत चहु ओरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। रामचरित मानस हो वाल्मीकि रामायण अथवा रामायण शतकोटि अपारा, हर जगह ऋषमुख पर्वत पर चातुर्मास प्रवास के प्रमाण मिलते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग में अश्व रक्षा के लिए जा रहे शत्रुघ्न ऋषि आरण्यक के आश्रम में पहुंचते हैं, परिचय देकर प्रणाम करते हैं। शत्रुघ्न को गले से लगाकर प्रफुल्लित आरण्यक ऋषि बोले, गुरु का वचन सत्य हुआ, सारूप्य मोक्ष का समय आ गया। उन्होंने गुरु लोमश द्वारा पूर्णावतार राम के महात्म्य का उपदेश देते हुए कहा था कि जब श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आश्रम में आएगा, रामानुज शत्रुघ्न से भेंट होगी, वे तुम्हें राम के पास पहुंचा देंगे।
इसी के साथ ऋषि आरण्यक राम नाम की महिमा के साथ नर रूप में राम के जीवन वृत्त को तिथिवार उद्घाटित करते हैं। जनकपुरी में धनुष्यज्ञ में राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र द्वारा पहुंचना और राम द्वारा धनुष भंग कर राम सीता विवाह का प्रसंग सुनाते हुए आरण्यक ने बताया, तब विवाह राम 15 वर्ष के और सीता 06 वर्ष की थी। विवाहोपरांत वे 12 वर्ष अयोध्या में रहे। 27 वर्ष की आयु में राम के अभिषेक की तैयारी हुई, मगर रानी कैकेयी के वर मांगने पर सीता व लक्ष्मण के साथ श्री राम को 14 वर्ष के वनवास में जाना पड़ा। वनवास में राम प्रारंभिक 3 दिन जल पीकर रहे, चौथे दिन से फलाहार लेना शुरू किया। 5वें दिन वे चित्रकूट पहुँचे, वहाँ पूरे 12 वर्ष रहे। 13वें वर्ष के प्रारंभ में राम लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी पहुँचे, जहाँ सुरपनखा को कुरूप किया। माघ कृष्ण अष्टमी को वृंद मुहूर्त में लंकाधिराज दशानन ने साधुवेश में सीता का हरण किया। श्री राम व्याकुल होकर सीता की खोज में लगे रहे। जटायु का उद्धार व शबरी मिलन के बाद ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे, सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। आषाढ़ सुदी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ हुआ। शरद ऋतु के उत्तरार्ध यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष ते वानरों ने सीता की खोज शुरू की। समुद्र तट पर कार्तिक शुक्ल नवमी को संपाति नामक गिद्ध ने बताया, सीता लंका की अशोक वाटिका में है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी देवोत्थानी को हनुमान ने छलांग लगाई। रात में लंका प्रवेश कर खोजबीन करने लगे। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को अशोक वाटिका में शिंशुपा वृक्ष पर छिप गए और माता सीता को राम कथा सुनाई। कार्तिक शुक्ल 13 को वाटिका विध्वंस किया। उसी दिन अक्षय कुमार का वध किया। कार्तिक शुक्ल 14 को मेघनाद ब्रह्मपाश में बांधकर दरबार में ले गए और लंका दहन किया। हनुमान जी कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को वापसी में समुद्र पार किया। प्रफुल्लित सभी वानरों ने नाचते गाते 5 दिन मार्ग में लगाए और अघन कृष्ण षष्ठी को मधुवन में आकर वन ध्वंस किया। हनुमान की अगुवाई में सभी वानर अघन कृष्ण सप्तमी को श्रीराम के समक्ष पहुँचे, हालचाल दिए। अघन कृष्ण अष्टमी फाल्गुनी नक्षत्र विजय मुहूर्त में श्रीराम ने वानरों के साथ दक्षिण दिशा को कूच किया और 7 दिन में किष्किंधा से समुद्र तट पहुँचे। अघन शुक्ल प्रतिपदा से तृतीया तक विश्राम किया। अघन शुक्ल चतुर्थ को रावणानुज श्रीराम भक्त विभीषण शरणागत हुआ। अघन शुक्ल पंचमी को समुद्र पार जाने के उपायों पर परिचर्चा हुई। सागर से मार्ग याचना में श्रीराम ने अघन शुक्ल षष्ठी से नवमी तक 4 दिन अनशन किया। सप्तमी को अग्निवाण का संधान हुआ तो रत्नाकर प्रकट हुए और सेतुबंध का उपाय सुझाया। अघन शुक्ल दशमी से 13 तक 4 दिन में श्रीराम सेतु बनकर तैयार हुआ। अघन शुक्ल 14 को श्रीराम ने समुद्र पार सुवेल पर्वत पर प्रवास किया। अघन शुक्ल पूर्णिमा से पौष कृष्ण द्वितीया तक 3 दिन में वानर सेना सेतुमार्ग से समुद्र पार कर पाई। पौष कृष्ण तृतीया से दशमी तक 1 सप्ताह लंका का घेराबंदी चली। पौष कृष्ण एकादशी को सुख सारन वानर सेना में घुस आए। पौष कृष्ण द्वादशी को वानरों की गणना हुई और पहचान करके उन्हें अभयदान दिया। पौष कृष्ण 13 से अमावस्या तक रावण ने गोपनीय ढंग से सैन्याभ्यास किया। पौष शुक्ल प्रतिपदा को अंगद को दूत बनाकर भेजा गया। इसके बाद पौष शुक्ल द्वितीया से अष्टमी तक वानरों व राक्षसों में घमासान युद्ध हुआ। पौष शुक्ल नवमी को मेघनाद द्वारा राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया गया। श्रीराम के कान में कपीश द्वारा पौष शुक्ल दशमी को गरुड़ मंत्र का जप किया गया। पौष शुक्ल एकादशी को गरुड़ का प्राकट्य हुआ और उन्होंने नागपाश काटा और राम लक्ष्मण को मुक्त किया। पौष शुक्ल द्वादशी को ध्रुमाक्ष वध। पौष शुक्ल 13 को कंपन वध। पौष शुक्ल 14 से माघ कृष्ण प्रतिपदा तक 3 दिनों में कपीश नील द्वारा प्रहस्तादि का वध। माघ कृष्ण द्वितीया से चतुर्थी तक राम रावण में तुमुल युद्ध हुआ और रावण को भागना पड़ा। रावण ने माघ कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक 4 दिन में कुंभकर्ण को जगाया।
माघ कृष्ण नवमी से शुरू हुए युद्ध में छठे दिन 14 को कुंभकर्ण को श्रीराम ने मार गिराया। कुंभकर्ण वध पर माघ कृष्ण अमावस्या को शोक में रावण द्वारा युद्ध विराम किया गया। माघ शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक युद्ध में विस्तंतु आदि 5 राक्षसियों का वध हुआ। माघ शुक्ल पंचमी से सप्तमी तक युद्ध में अतिकाय मारा गया। माघ शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक युद्ध में निकुंभकुंभ वध। माघ शुक्ल 13 से फागुन कृष्ण प्रतिपदा तक युद्ध में मकराक्ष वध हुआ। फागुन कृष्ण द्वितीया को लक्ष्मण मेघनाद युद्ध प्रारंभ, सप्तमी को लक्ष्मण मूर्छित हुए उपचार हुआ। इस घटना के कारण फागुन कृष्ण तृतीया से सप्तमी तक 5 दिन युद्ध विराम रहा। फागुन कृष्ण अष्टमी को वानरों ने यज्ञ विध्वंस किया। फागुन कृष्ण नवमी से 13 तक चले युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद को मार गिराया। इसके बाद फागुन कृष्ण 14 को रावण की यज्ञ दीक्षा ली और फागुन कृष्ण अमावस्या को युद्ध के लिए प्रस्थान किया। फागुन शुक्ल प्रतिपदा से पंचमी तक भयंकर युद्ध में अनगिनत राक्षसों का संहार हुआ। फागुन शुक्ल षष्ठी से अष्टमी तक युद्ध में महापाशव आदि का राक्षसों का वध हुआ। फागुन शुक्ल नवमी को पुनः लक्ष्मण मूर्छित हुए। सुखेन वैद्य के परामर्श पर हनुमान द्रोणागिरी लाए और लक्ष्मण पुनः चैतन्य हुए। राम रावण युद्ध फागुन शुक्ल दशमी को पुनः प्रारंभ हुआ। फागुन शुक्ल एकादशी को मातली द्वारा श्रीराम को विजयरथ दान किया। फागुन शुक्ल द्वादशी से रथारूढ़ राम का रावण से तक 18 दिन युद्ध चला। चैत्र कृष्ण 14 को दशानन रावण को मौत के घाट उतारा गया। युद्धकाल पौष शुक्ल द्वितीया से चैत्र कृष्ण 14 तक 87 दिन 15 दिन अलग अलग युद्धबंदी रही। 72 दिन चला महासंग्राम और श्रीराम विजयी हुए। चैत्र कृष्ण अमावस्या को विभीषण द्वारा रावण का दाह संस्कार किया गया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर से लंका में नए युग का प्रारंभ हुआ। चैत्र शुक्ल द्वितीया को विभीषण का राज्याभिषेक किया गया। अगले दिन चैत्र शुक्ल तृतीया का सीता की अग्नि परीक्षा ली गई और चैत्र शुक्ल चतुर्थी को पुष्पक विमान से राम, लक्ष्मण, सीता उत्तर दिशा में उड़े। चैत्र शुक्ल पंचमी को भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। चैत्र शुक्ल षष्ठी को नंदीग्राम में राम भरत मिलन हुआ। चैत्र शुक्ल सप्तमी को अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। यह पूरा आख्यान ऋषि आरण्यक ने शत्रुघ्न को सुनाया। फिर शत्रुघ्न ने आरण्यक को अयोध्या पहुंचाया, जहां अपने आराध्य पूर्णावतार श्री राम के सानिध्य में ब्रह्मरंध्र द्वारा सारूप्य मोक्ष पाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। और ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।